शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस से ज्वाइन कर लिया है। आज दिल्ली में उनके लिए पूरी तैयारी की गई थी। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जो खबर आ रही है दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। देखिए शत्रुघ्न सिन्हा, रणदीप सुरजेवाला के साथ तमाम नेता, संजय निरुपम भी यहां मौजूद हैं और कल तक बीजेपी के सांसद अब कांग्रेस में शामिल हो गए। शक्ति सिंह गोहिल भी यहां मौजूद हैं और देखिए मदन मोहन झा, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहां मौजूद है। पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, पहले से कयास लगाए जा रहे थे और शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद भी कहा था कि हालात चाहे जो भी हो, लोकेशन वही रहेगा और शायद इस कयास को आज अमली जामा पहनाया जा रहा है। कांग्रेस में शामिल हो गए हैं शत्रुघ्न सिन्हा और पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर की, जहां उन्होंने विधिवत तौर पर आज कांग्रेस से ज्वाइन किया और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के यहां मौजूद हैं। रणदीप सुरजेवाला है, शक्ति सिंह गोहिल है, संजय निरुपम है, मदन मोहन झा है, अखिलेश सिंह है, तमाम लोग यहां मौजूद हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन श्री केसी वेणुगोपाल जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी मेरे सहयोगी श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष झा साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो आगे बढ़कर बिहार में कांग्रेस की कमान संभाले हैं, अखिलेश जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सचिव और मेरे सहयोगी, और वो शख्सियत जिसका हम सबको, आप सबको इंतजार था, आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आज इस पत्रकार वार्ता में मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझसे एक साथी ने पूछा, मैंने कहा कि वैचारिक और आध्यात्मिक तौर से आपका जुड़ाव लगातार, क्योंकि कांग्रेस एक दल के साथ एक विचारधारा भी है, उस विचारधारा से, उस बेबाक विचारधारा से, उस स्वतंत्र विचारधारा से, विचारों की उस उन्मुख ऑडियो गया एक मिनट ऐसे अरे घूमने ऐसे पीछे अमित शाह जी ने कुछ कोशिश की होगी, परंतु कामयाब नहीं होंगे। मैं ये कह रहा था कि आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी का आध्यात्मिक, बौद्धिक और वैचारिक तौर से आगे बैठने का मतलब ये नहीं कि हमेशा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, पर हम दल के साथ, जैसा हमेशा राहुल जी कहते हैं, एक विचारधारा भी है, उस विचारधारा से एक आत्मा का लगाव सदैव रहा। आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी अपनी बेबाक शैली, सत्य के प्रति उनका लगाव, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में सच बोलने की उनकी प्रकाष्ठा, सत्ता को हमेशा सच का आईना दिखाने का उनका संकल्प, उनकी उमंग, उनका युवा जोश और अपने से छोटों को स्नेह, खुले मन से
और अपने से बड़ों को, वो चाहे किसी विचारधारा या दल से हो, अभूतपूर्व आदर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जी ने, श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस की दल की और आत्मा की बौद्धिक विचारधारा दोनों के साथ जुड़ने का निर्णय किया है। कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता इससे अभिभूत हैं और कांग्रेस परिवार में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और फिर बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी से कि वो अपनी बात कहेंगे और फिर आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी आदरणीय केसी वेणुगोपाल नहीं समझ आता उसके पास भी कुछ है Good morning to all of you. This is one of the most happiest moments for entire Congress Parivar and the people of India. इतना शौक चढ़ रहा था That one of the best parliamentarians, आजल खड़ा होगा मैं खड़ा हूँ best खड़े हो politician ना of the मेरे फ्रेम country, पे ये फ्रेम पे तुम खड़े हुए हो the best ठीक है? politician is joining in Indian National Congress today. Actually, हेलो a best politician was in a wrong party. Now he is in the right party. He met Honorable Congress President 1 week before, and Congress President has overwhelmingly welcomed him to the Indian National Congress. I think in the present scenario of Indian election, parliament elections, this will going to be a further strength and energy for the forces for uniting India and to fight against the unwanted divisive strategies in policy of Narendra Modi government. Certainly, Shatrughan Sinha ji is well known all over India. You know, we know. Being a superstar in Bollywood, now also still he is enjoying the superstar power in all over India. Wherever we used to be in the parliament, sometimes wherever we are going, people are very much attracted by his simplicity, his way of talking, his way of approach, everything. Therefore, actually, this election is going to be a fight against the anti-democratic, anti-development Modi government. We are witnessing a lot of enthusiasm among the public of all over India. Definitely, Shatrughan Sinha's entry to the Indian National Congress will give more strength to us. We are very happy to welcome to you the family of Indian National Congress. Now Shatrughan Sinha ji is the member of the family of Indian National Congress. Thank you. श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। थैंक यू रणदीप भाई। मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी आज कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पूरा देश जानता है, इनकी एक फितरत रही है कि कोई झूठ बोलता है तो ये कहते हैं खामोश, और जब दिल से सच्ची आवाज निकलती है तो ये खामोश रह नहीं सकते। मैं गुजरात से आता हूं और इन जोड़ी को अच्छी तरह से जानता हूं, मोदी शाह की। वहां वो झूठ बोले, उस वक्त कोई अगर उनको खामोश कहे या कोई अंतरात्मा से बोल भी दे तो उस इंसान की वहां जगह नहीं होती। वहां डिक्टेटरशिप है, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा जी आज कांग्रेस परिवार में शामिल होने से हमें बहुत खुशी है। बिहार में इनका
एक अलग चाहने वाला क्लास है और इसे बिहार कांग्रेस को और हमारे स्टार कैंपेनर के रूप में वो देश में भी घूमेंगे, से हमें नई ताकत मिलेगी। 9 अप्रैल को राहुल गांधी जी बिहार के गया में एक रैली करने जा रहे हैं। हमारे अलायंस पार्टनर मांझी जी वहां से कैंडिडेट है। 10 अप्रैल को बिहार के कटिहार में दोपहर 2 बजे राहुल गांधी जी की रैली होगी, जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट तारिक अनवर जी चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्णिया और पटना में राहुल गांधी जी की ऑलरेडी रैली हो चुकी है। अब वहां पे आइडियोलॉजिकली कमिटेड पार्टी के लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सामने एक अलायंस है एनडीए का, जेडीयू नीतीश कुमार जी, बीजेपी और एलजेपी। मैं सिर्फ चंद सेकंड है रणदीप भाई का, इन तीनों पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे के लिए क्या कहा है, सिर्फ चंद सेकंड है। पावर के लिए किस हद तक मिल जाते हैं। मोदी जी ने कहा था जेडीयू माने जनता का दमन और मित्रों उत्पीड़न, और वहीं नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी। एलजेपी ने कहा था पासवान जी ने कि दलित और महादलित विरोधी कोई है तो वो नीतीश कुमार है। मैं सिर्फ चंद सेकंड आपके लूंगा और फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी आपसे बात करेंगे। मैं खास तौर पर हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी का धन्यवाद करता हूं और रणदीप भाई का कि शत्रुघ्न सिन्हा जी और बिहार कांग्रेस के बीच में ब्रिज बनने में इन दोनों ने मुझे बहुत ही सहयोग किया है, इसलिए इन दोनों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और उत्पीड़न, बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और बी से पार्टी, यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि बिहार में भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। भ से भाजपा, भ से भुजंग, अब पी से पार्टी, पी से प्रसाद। भुजंग प्रसाद, अब भुजंग में ज भी है, भाजपा है भुजंग प्रसाद। देश में सबसे ऊंचा मुख्यमंत्री अगर कोई पैदा हुआ उसका नाम है नीतीश कुमार। देश में कोई अहंकारी मुख्यमंत्री पैदा हुआ है उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश जी को शर्म नहीं आती है, एक महादलित को दलित को बिहार का गवर्नर बनाया गया है। आपको स्वागत करना चाहिए। स्वागत करने के बजाय आने के पहले से ही ये विरोध करना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग साथ मिले हैं बिहार में। बिहार की जनता हमारे गठबंधन को आशीर्वाद इसलिए देगी क्योंकि बिहार की जनता शातिर है, समझदार है, सूझबूझ वाली है और उनके आशीर्वाद से हमारा गठबंधन राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में ज्यादा से ज्यादा सीट जीत के देंगे। आप सबको पता है कि वही मोदी जी है जिन्होंने कहा था कि नीतीश का तो डीएनए गड़बड़ है, और यही नीतीश कुमार जी है जिन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। उनके सामने हम लड़ रहे हैं, इससे हमें ताकत मिली शत्रुघ्न सिन्हा जी के आने से। मैं विनती करूंगा शत्रुघ्न सिन्हा जी से आपको संबोधित करें। साथियों, पहले नवरात्रे की शुभकामनाएं और पहले नवरात्रे पर आपके समक्ष कलाकारों के कलाकार और इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसानियत रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जी। इससे पहले मैं अनुरोध करूंगा वेणुगोपाल जी से कि औपचारिक स्वागत अवश्य करें। शकील भाई बैठे रहना। सर थोड़ा
चक्री भाई कृपया इधर एक बार आएंगे और स्वागत करेंगे। सर एक बार सर हाथ खोल एक बार ऐसे कर सर हाथ खोल के एक बार और सर हाथ खोल दिए सामने सर ठीक है सर, थैंक यू। बार बार आती खुलवाते रहो। कृपया अध्यक्ष सबसे पहले मैं अपने नए परिवार के अमूल्य सदस्यगण, हमारे पारिवारिक मित्र और जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इस पार्टी के लिए और पार्टी के बारे में भरपूर जानकारी दी, वैसे हमारे मित्र और छोटे भाई सुरजेवाला जी, आज जिसको उन्होंने मंजिल तक पहुंचाई, इनकी बातों को, इनके प्रोत्साहन को, यानी जिन्होंने ना मुझे सिर्फ केरला को बेचा, अंग्रेजी में कहते हैं नॉट ओनली सोल्ड मी केरला बट ऑल्सो द पार्टी एंड पार्टी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की बात कर रहा हूं। ऐसे मेरे भाई, माय फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स वेरी डियर फ्रेंड वेणुगोपाल जी आर वेरी गुड पर्सन, the backbone of Bharatiya Janata Party, especially in Bihar and in Gujarat also. Shakti Singh ji, very कांग्रेस वो तो थोड़ा आएगा ना। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस है तो कभी कभी तो नया खिलाड़ी हूँ उसमें, तो थोड़ा कभी तो वो हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ यू ऑल आर मैच्योर्ड एनफ टू अंडरस्टैंड कि वो इंटेंशनल डेलिब्रेशन के साथ नहीं, इंटेंशनल नहीं है। तो ऐसे हमारे भाई शक्ति सिंह जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष झा जी, और हमारा छोटा भाई और बहुत ही दबंग, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार कैंपेन कमेटी का चेयरमैन अखिलेश जी, और तमाम विशिष्ट अतिथिगण यहाँ बैठे हैं, और हमारे अपने मीडिया के अपने भाइयों बहनों दोस्तों, सबसे पहले आज मैं नवरात्रि की बधाई देता हुआ, नवरात्रि की शुभ घड़ी में कांग्रेस परिवार का सदस्य बनता हुआ, मैं साथ ही साथ बधाई भी देना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का 39वां स्थापना दिवस है। बधाई देने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वहां से भारतीय जनता पार्टी में जहां मेरी परवरिश हुई, भारतीय जनता पार्टी के नहीं पूरे देश के महान नायक एंड सोशल एक्टिविस्ट लीडर भारत रत्न नानाजी देशमुख ने, मैं जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया तो नानाजी देशमुख मुझे लेकर गए। उन्होंने थोड़ी मेरी परवरिश की और ट्रेनिंग दी, और उसके बाद उन्होंने लेट एंड ग्रेट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुपुर्द किया। भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड एंड गुरु, जिनकी हालत अभी जो हुई है हाल फिलहाल में आपको पता ही है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, और उसके बाद बाकी और कुछ लोगों ने। लेकिन उसी दरमियान मुझे भारतीय जनता पार्टी में जब मैं शामिल हो रहा था, उस वक्त आपके अपने भारतीय कांग्रेस के यानी ऑल इंडिया कांग्रेस के पार्टी के सुबोध कांत सहाय पब्लिक लाइफ में लेकर वो मुझे पहले गए। जब मुझे मेरी ट्रेनिंग हमारे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी की अध्यक्षता में बिहार में हो रही थी, उस वक्त पब्लिक लाइफ में लेकर जाने वाला मुझे सुबोध कांत सहाय हैं। मैं उनका भी आज बहुत याद करता हूँ। यहाँ पे और हमारे बहुत सारे समर्थक, प्रशंसक और मित्र और फैमिली फ्रेंड बैठे हैं। काम्या मल्होत्रा जी बैठी हुई हैं, 25 सालों से कह रही थी कि आपको तो कांग्रेस में होना चाहिए, आपको तो शी इज अ हार्डकोर कांग्रेस लॉयलिस्ट,
और ये कहती थी कि नहीं, आप जैसा आदमी, इतना सेकुलर और इतना बढ़िया आदमी, आपको कांग्रेस में होना चाहिए, यू हैव टू इन कांग्रेस। और शुरू 25 साल, इसलिए आज मैं वो फैमिली फ्रेंड होने आई हैं यहाँ पे, मैं साथ ना कि देखो हमारी बात, उन्होंने कहा मेरा सपना साकार हो रहा है, आपका नहीं, मेरा सपना साकार हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ आज देखने के लिए। बहरहाल उनके ट्रेनिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ और सही मायनों में लोकतंत्र या लोकशाही का पालन करता हुआ आगे बढ़ता गया कि अचानक फिर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। और परिवर्तन के शुभारंभ में जो बातें देखने को मिली उससे बहुत उम्मीदें जगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और अंतोगत्वा अगर मैं संक्षेप में कहूं आज की इस घड़ी में, तो मैं ये कह सकता हूं कि लोकशाही को शनह शनह, धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली हमने परिवर्तन होते हुए देखा, परिवर्तित होते हुए देखा तानाशाही में। यानी जब मैंने बार बार जिक्र किया 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी, वो इसलिए किया कि कलेक्टिव डिसीजन का जमाना खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी में भारत के महारथियों का, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का, मार्गदर्शकों को सही मायने में दरकिनार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई मार्गदर्शक मंडल। बाद में जो जो उनके साथ हुआ, अगर मेरे साथ देखने की बात करेंगे, मेरा अगर कसूर यही रहा कि मैं सच्चाई सिद्धांतों पर टिका रहा और मैं अडवाणी जी का और अडवाणी जैसे लोगों का, जिनका मैं बहुत आदर और कदर करता हूं, उनके साथ जुड़ा रहा। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पहले ऊपर से ही काटना शुरू किया। अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में विशेष नहीं बोलूंगा इसलिए कि वो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जसवंत सिंह जैसे महारथी को कैसे किस स्थिति में पहुंचाया गया। आपने देखा उसके बाद कि मुरली मनोहर जोशी जी, इतने विद्वान पंडित जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। देश के चंद इंटेलेक्चुअल्स में से बेस्ट यानी कि मोस्ट लर्नेड अरुण शौरी, उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भारत के स्टेट्समैन और मेरे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी को इतना मजबूर किया गया कि अंतोगत्वा उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। तो शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और कहा यह भी जा रहा है कि पटना साहिब से कांग्रेस के वो उम्मीदवार भी हो सकते हैं।